मुख्यमंत्री का जो आदेश होता है वो तो सर्वमान्य होता है, सबको मानना है। पदाधिकारी कोई भी व्यक्ति होता है वो पदाधिकारी मुख्यमंत्री के नीचे होता है, मातहत होता है, और मुख्यमंत्री जो आदेश करेंगे उन सभी पदाधिकारियों को मानना पड़ेगा। अगर ऐसी किसी ने गलती की है तो उनको जो है से सजा भुगतना पड़ेगा। जो है से कुछ गलतियां इस प्रकार की जो है से हुई है, जो प्रशिक्षण किए गए होली के समय में, वो हिंदुओं का खास कर करके महापर्व होता है होली, और उसमें भी जो है वो ऐसे शिक्षकों को जो होली मनाते हैं, जिनके घरों में उनके परिवार के लोग मनाते हैं, उन सबको भी उसमें शामिल किया गया। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भाई शिक्षा व्यवस्था को तो ठीक करना था ना, सबसे बदनामी हो रही थी शिक्षा व्यवस्था की चौपट की। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी होनी थी। बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लेटर जारी करवाया और यह साफ उसमें लिखा गया कि जो ईद है और जो रामनवमी है उसमें छुट्टी रहेगी। लेकिन के पाठक के शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर दूसरा जारी करवाया गया और उसमें यह साफ कहा गया कि यह भ्रामक खबर है और फर्जी है। ऐसे में कई सारे सवाल उठने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेमरंजन जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जहां नीतीश कुमार लेटर जारी करवाते हैं छुट्टी को लेकर, दूसरी तरफ उसको फर्जी और भ्रामक बताया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा। अब मुझे पूरी जानकारी इन विषयों की नहीं है, मैंने अभी तक कोई चिट्ठी नहीं देखा है। मुख्यमंत्री का आदेश सर्वोपरि होता है। मुख्यमंत्री देश राज्य के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री का जो आदेश होता है वो तो सर्वमान्य होता है, सबको मानना है। पदाधिकारी कोई भी व्यक्ति होता है वो पदाधिकारी मुख्यमंत्री के नीचे होता है, मातहत होता है, और मुख्यमंत्री जो आदेश करेंगे उन सभी पदाधिकारियों को मानना पड़ेगा। अगर ऐसी किसी ने गलती की है तो उनको जो है से सजा भुगतना पड़ेगा। जो है से आपने सजा की बात की। बीते दिनों बिहार विधानसभा में स्कूली टाइमिंग को लेकर काफी ज्यादा सियासत तेज था, सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा। ऐसे में नीतीश कुमार जो कि नेता है, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि स्कूली टाइम में बदलाव होगा, 1 घंटा पहले छुट्टी होगी। उसमें भ्रम की स्थिति थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई क्लास अगर 10 बजे से होगा तो उसके पहले टीचर को आना पड़ेगा। लेकिन उसमें कहा गया था कि भाई जो हेड होते हैं स्कूल के, उनको तो उस टीचर से भी पहले आना पड़ता है। स्कूलों की साफ सफाई, स्कूलों की देख रेख, उनको खुलवाने का काम बाकी जो है से भी तो करना होता है। तो इसके कारण ये भ्रम की स्थिति हुई कि जो उसके प्रधानाचार्य होंगे, प्रभारी होंगे, हेड होंगे, उनको तो टीचर के आने से पहले आना होगा। तो इसके कारण जो है से भ्रम की स्थिति बनी थी। लेकिन धीरे धीरे वो भ्रम समाप्त हो गया और इस बात को रहा कि क्लास 10 बजे से ही चलेगा, टीचर उसके पहले आधे घंटे पहले आएंगे और उससे पहले आकर कर करके जो प्रभारी होंगे उनको स्कूल की व्यवस्थाओं को देखना होगा। लेकिन देखा जाए तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है प्रेमरंजन जी। ऐसे में बीते दिनों छात्रों को ही बुलाया गया था और कहा गया था जो कमज़ोर छात्र हैं उनको आना है। साथ ही देखा जाए तो शिक्षकों को भी बुलाया गया था और वर्तमान में शिक्षकों को कोई राहत छुट्टी नहीं दी गई। देखिए, कहीं ना कहीं जो है से कुछ गलतियाँ इस प्रकार की जो है से हुई है, जो प्रशिक्षण किए गए होली के समय में, वो हिंदुओं का खास कर करके महापर्व होता है होली, और उसमें भी जो है वो ऐसे शिक्षकों को जो होली मनाते हैं, जिनके घरों में उनके परिवार के लोग मनाते हैं, उन सबको भी उसमें शामिल किया गया। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान लिए हैं और आगे जो गलतियां हुई है ये गलतियां आगे दोहराई नहीं जाएगी। अंतिम सवाल रहेगा, विपक्ष में आप लोग थे जब सवाल उठाते थे, ऐसे में अब जाकर आप लोग सत्ता पक्ष में हैं, शिक्षा विभाग में काफी ज्यादा विवाद देखने को अभी भी मिल रहा है। ऐसे में क्या करिए? नहीं, अब विवाद नहीं है। विवाद तो जब आरजेडी के मंत्री थे, चंद्रशेखर थे, उस समय विवाद था। अब कहाँ ज्यादा विवाद है? अब तो खूब बढ़िया चल रहा है। शिक्षा विभाग में सब कुछ लाइन पर है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शिक्षक समय से जा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं प्रेमरंजन जी। फिर भी नहीं, भाई शिक्षा व्यवस्था को तो ठीक करना था ना, सबसे बदनामी हो रही थी शिक्षा व्यवस्था की चौपट की स्थिति। आप 2005 से पहले की स्थिति बिहार में देख लीजिए, कहीं स्कूल नहीं, शिक्षक नहीं, कहीं पढ़ाई नहीं, पेड़ों के नीचे पढ़ाई होती थी। आपने देखा कि किस प्रकार से 35 लाख बच्चे स्कूल से बाहर रहा करते थे। आज लगभग 100% वो बच्चे आज स्कूलों में जाना प्रारंभ कर दिए और भवन बनाने का लगभग 1.5 लाख कमरे
जो ऐसे नए भवन बनाने का काम किया गया, स्कूलों के बाउंड्री वाल किए गए, 18,000 प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 14,000 प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित किया गया मध्य विद्यालय में, 3200 उच्च विद्यालय थे, उन सबको +2 में उत्क्रमित किया गया। सभी पंचायतों के अंदर में 8,500 पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय खोले गए।